उस तरह से इनका नामकरण किया हुआ है कि उसके गुणों का, उसके आकृति का, उसके रूपों का, उसके प्रकृति का, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। तो यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है जो आपको रोगों से पराजित होने से बचाती है, इसीलिए इसका नाम है अपराजिता। तो अपराजिता का बहुत सारे हमने प्रयोग किए। मैं इस आधा सर का दर्द हो उसके लिए भी इसकी जड़ को निकाल करके उनके नाक में इसके रस के 4-4 बूंद कुछ दिन डालें, इससे लाभ हो जाता है। और इसकी जड़ को पीस करके यदि लेप करके आप माथे में लगा लेने मात्र से भी माइग्रेन में इससे लाभ हो जाता है। और माला की तरह से उसको धारण कर लेते हैं तो उससे लाभ हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी जड़ को सिर्फ टुकड़े काट करके लाल धागे के अंदर बांध करके माला बना करके धारण करने मात्र से भी बुखार में लाभ होता है। और बार बार यदि बुखार आता हो तो इसकी जड़ को उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से बार बार माला की तरह से उसको धारण कर लेते हैं तो उससे लाभ हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी जड़ को सिर्फ टुकड़े काट करके लाल धागे के अंदर बांध करके माला बना करके धारण करने मात्र से भी बुखार में लाभ होता है। और बार बार यदि बुखार आता हो तो इसकी जड़ को उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से बार बार खांसी में, जो खांसी से पीड़ित हैं, बहुत पुरानी खांसी है, बहुत लगातार खांसी उठ रही है, बेचैनी है, तो उसकी थोड़ी सी जड़ को लेकर के लगभग 4-5 काली मिर्च, 2-3 पत्ती तुलसी, उसको कूट करके 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास से भी कम बचे, छान करके आप पिएं। आप देखेंगे बहुत ये दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग है। और जिनको टॉन्सिल है उन टॉन्सिल वालों के लिए इनके पत्तियों को उबाल करके थोड़ा सा उसमें अमरूद के पत्ते भी डाल दें तो उससे गरारे करते हैं तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा। इसको पीस करके बाहर की तरफ गले में लेप करते हैं, टॉन्सिल में इससे पूरा लाभ मिलेगा। और जिनको जलोदर की बीमारी है, एसाइटिस है, जिनको अफारा है, जिसको जॉन्डिस है, पीलिया में भी ये बहुत बढ़िया काम करती है औषधि। जैसे कि मैंने कहा कि ज्वर के लिए इसकी जड़ की माला बना के पहनने से लाभ होता है, इसी तरह से पीलिया रोग में भी इसकी जड़ की माला बना करके धारण कराने से पूरा लाभ मिलता है। अपराजिता के 2 तरह के फूल होते हैं। अपने बीमारी से पराजित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या है और जल्दी पीरियड हो जाता है, ये माताओं बहनों की बहुत बड़ी समस्या है। आप इनके 4-5 पत्तों को थोड़ा पानी मिला करके कूट लें और थोड़ा मिश्र मिला करके पिएं। कुछ दिन पीने से आपको मिल जाएगी उस रोग से मुक्ति। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो अपराजिता आप सफ़ेद फूल वाली या नीले फूलों वाली दोनों ही आप ले सकते हैं। इसमें गुणों के हिसाब से बहुत भिन्नता नहीं है, दोनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है। और जिनको पेशाब कम होता हो, बार बार रुक करके पेशाब या जलन होती हो, उसके लिए भी यह पौष्टिक है, शीतल है। इस पत्तों को पीस करके थोड़ा पानी में मिश्री मिला करके आप शरबत जैसा बना करके नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, तो आप निर्भयता से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह जो पौधा है इसका एक बहुत ही गोपनीय और दिव्य प्रयोग है। जब डिलीवरी होने को हो, इसकी जड़ को छोटी उंगली से थोड़ी पतली भर जड़ को धागे से बांध करके और धागा को कमर में बांध दें, उससे आराम से डिलीवरी हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि डिलीवरी होने के बाद में